अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 17.1 मैथ क्लास 9 के मुतालिक है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्स्ट्रक्ट। कॉन्स्ट्रक्ट मतलब बनाना। कॉन्स्ट्रक्ट, ये जो निशान हमारे पास क्या है, ये ट्राइंगल का है। ट्राइंगल किसे कहते हैं? जिसके 3 साइड्स हों उसे क्या कहते हैं? ट्राइंगल। तो हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, तीनों साइड्स का क्या नाम होगा? ए, बी और सी। सच दैट ये जो एम लिखा गया है इसका मतलब क्या है? मेजरमेंट। ए बी जिसके ऊपर लाइन है उसे क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। मेजरमेंट ए बी लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 8.3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास ये जो निशान है वो किसका है? वो एंगल का है। एंगल ए कितने का होगा? 45 डिग्री का। एंड एंगल बी कितने का होगा? 75 डिग्री का। अब हमने हमारे पास ये चीज़ें बताई गई हैं, हमने इन चीज़ों को देकर, सवाल को देकर हमने ऐसा ट्राइंगल बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है? मेजरमेंट ए और बी, हम एक लाइन लगाएंगे कितना? 8.3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम अपना स्केल रखेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करना है। कितना लाइन ड्रॉ करना है? 8.3 सेंटीमीटर्स का। तो आपने 8 और 9 के बीच में देखे अपने स्केल में, एक ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? सेंटीमीटर, और नीचे वाला हिस्सा हमारे पास क्या होता है? मीटर्स का। तो आपने इनका ख्याल करना है। सेंटीमीटर में आप 8 और 9 के बीच में देखेंगे तो 10 लाइनें होंगी। हमारे पास क्या है? 8.3। तो हम तीसरा जो हमारे पास लाइन होगा वहाँ पर हम रुक जाएंगे। तीसरे लाइन के बाद हमने ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता ताकि आपको दिखाई दे सके। हमने क्या किया? एक स्ट्रेट लाइन लगाया। ए का नाम क्या होगा? एक कोने का ए, दूसरे कोने को हम क्या नाम देंगे? बी का। लाइन हमने कितना लगाया? कितने सेंटीमीटर का? 8.3 सेंटीमीटर का। तो हमने पहला काम कर दिया। पहला काम हमारा क्या था? मेजरमेंट ए बी, हमने एक लाइन लगानी थी। एक ए, दूसरा कोना कौन सा होगा? बी। कितना? 8.3 सेंटीमीटर। तो हमने ये कर दिया। अब अगला हमारे पास क्या है? एंगल ए। ए वाला हिस्सा हमारे पास ये है। यहाँ पर कितना आएगा? 45 हमारे पास क्या आएगा? डिग्री। तो पहले इसको बनाते हैं। तो हम अपना कॉम्पास उठाएंगे, जो आपका प्रकार होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है? ए के एंड पे रखना है। प्रकार अपने अपने अंदाजे से खोलना है। या तो ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, या फिर सबसे बड़ा नहीं होना चाहिए। आपने दरमियाने साइज़ का प्रकार थोड़ा सा गोलना है। और उसके बाद आपने क्या करना है? यू एक आर्क बनानी है। ठीक है, प्रकार का यू आपने एक आर्क बनाना है। तो हमने ये आर्क बना दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता ताकि आपको नज़र आ सके। यू जैसे ही हमने एक आर्क बनाया, अब आपने क्या करना है? ये जो हमारे पास ये वाला एंड होगा, आपने इस एंड पे क्या करना है? प्रकार उसी नाप का, उसी साइज़ का आपने प्रकार एक निशान यहाँ पर हमने लगाना है। और उसके बाद दूसरा, देखिए प्रकार का साइज़ चेक करेंगे। हमारे पास थोड़ा सा देखिए प्रकार का साइज़ बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या करना है? इस एंड पे रखना है। इस एंड पे जैसे हम रखेंगे, अब अगला हम क्या करेंगे? इस एंड पे रखा, एक क्रॉस हमने ये यहाँ पर ऐसे कर दिया। अगला क्रॉस हमने यहाँ पर कर दिया। अब सेम उसी साइज़ का बी के एंड पे हमने क्या किया? प्रकार रख दिया। बी के एंड पे हमने जैसे ही प्रकार रखा, पहले मैं साइज़ चेक कर लूँ। साइज़ बिल्कुल थोड़ा सा मुझसे छोटा हो गया। अब हमने क्या करना है? वही कैंपस उठा के उसी साइज़ का बी के कोने पे रखना है। और हमने यू आर्क एक और बना देना है। ये हमारे पास अगला आर्क हो गया। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको नज़र आ सके। अब क्या करना होगा? यू जब हमने आर्क लगाया, आपने क्या करना होगा? इस कोने पे आके हमने एक लाइन यू लगा देनी है। और इस कोने पे यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर भी हम लगाएंगे। ठीक है, आपने एक लाइन यहाँ पर लगा देनी है। तो पहला काम हमारा हो गया। अब क्या करेंगे? हमने 90 एंगल फाइंड आउट करना है। 90 एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्केल की मदद से हमने क्या करना है? ए के ऊपर भी स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। हम यहाँ पर डॉट की मदद से क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ठीक है, मैंने डॉट की मदद से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन यू लगा दें। दूसरे एंड पर भी हम यही काम करेंगे। डॉट की मदद से हमने क्या करना है? स्ट्रेट लाइन लगानी है। मैंने यहाँ पर भी डॉट की मदद से स्ट्रेट लाइन बिल्कुल यू लगा दी। अगर हम अपना डी उठाए और यहाँ पर देखें, डी बिल्कुल एंड के इसके कोने पर रखेंगे तो ये हमारे पास देखिए 90 एंगल हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारे पास 90 एंगल हुआ। सेम उसी तरह यहाँ पर भी हम जैसे ही डी रखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा? 90 एंगल। ये भी हुआ। तो ये दोनों 90 एंगल हो गए। अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। ये जो हमने 90 एंगल लगाया, ये आप डायरेक्ट डी की मदद से भी कर सकते हैं और अपने कैंपस की मदद से। ठीक है, जो हमारे पास कैंपस था उसका साइज़ फिर से हमने चेक किया। आपने क्या करना है? पहले इस एंड पे हमने क्या करना है? पहले इस एंड पे हम अपना जो कैंपस है वो रखेंगे। एक आर्क हम यू लगाएंगे।
ये हमने लगा दिया। और फिर वही साइज़ का कैंपस उठा के हमने यहाँ पर फिर से पिन जैसे हमने क्या, और एक क्रॉस हम यूँ लगाएंगे। ये आपके पास क्या हुआ 90 एंगल। दूसरी तरफ भी सेम यही काम करेंगे। पहला हमने यहाँ पर रखा, हमने जैसे ही यहाँ पर रखा पहला क्रॉस हमारा यहाँ आया, दूसरा हम इस साइड पे रखेंगे और दूसरा क्रॉस हमारा कहाँ आया, ये। तो ये आपका क्या है 90 एंगल। हम क्या करेंगे, इसको डी की मदद से चेक करेंगे तो बिल्कुल हमारा क्या हो, ये 90 एंगल आया। और इसी तरह से इसको अगर हम चेक करें तो ये आपके पास क्या है 90 एंगल। उसके बाद हमने देखें ए पर हमने क्या फाइंड आउट करना है 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे 45 डिग्री फाइंड आउट करेंगे। अब उसका तरीक़ेकार क्या है, सबसे पहले हम अपना कैंपस फिर से चेक करेंगे इसका साइज़ बिल्कुल सही है कि नहीं। हमारे पास ये देखिए साइज़ बिल्कुल ठीक है, साइज़ ठीक है। तो इसके बाद हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। साइज़ आपने लाजमी चेक करना है, साइज़ आपने लाजमी चेक करना है कि आपका कैंपस का ठीक है कि नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा है, ये हमारा कैंपस बिल्कुल ठीक आया। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा मेरे ख्याल में मेरा थोड़ा सा छोटा बड़ा आ रहा है। अब बिल्कुल ठीक हो गया मेरा कैंपस। हमने क्या करना था, इस एंगल पे आपने रखना है, ये हमारे पास पहला लाइन बिल्कुल ठीक आया। उसके बाद आपने क्या करना है, जो डॉट डॉट वाली लाइन है यहाँ पर जो क्रॉस हो रही है आपने क्या करना है, इसी पर रखना है। जैसे इसी पर रखेंगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है, क्रॉस लगा देना है। ये हमने क्या कर दिया, क्रॉस लगा दिया। जैसे ही हम क्रॉस लगाया उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक लाइन लगानी है। हम एक लाइन लगा देते हैं। देखिए ए के ज़रिए, एक से हमने एक लाइन बिल्कुल इसी क्रॉस में से हमने एक लाइन लगानी है। तो हम लाइन लगाएंगे। जो हमारे पास ये लाइन होगा उसका सेंटीमीटर हमें नहीं बताया, हम खुद ही अपना लाइन थोड़ा सा यू लगा देंगे। देखते हैं हमारे पास ये लाइन कहाँ तक जाता है, ज़्यादा बड़ा ना लगाए, ठीक है। हमने ये लाइन इससे क्रॉस करके गुजारे। ये हमारे पास क्या है 45 एंगल है। अब इसको चेक करते हैं। तो हम अपना डी इसमें यहाँ पर लगाएंगे, जो सेंटर होगा वो बिल्कुल ए पर आप लगाएंगे डी का। अब यहाँ पर देखिए 50 और 40 के बीच में आपके पास ये क्या हो रहा है, गुजर रहा है। तो ये क्या हुआ आपके पास 45, अब बिल्कुल उसी में से क्रॉस कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हुआ 45 एंगल हुआ। अब जो हमारे पास बी पर देखिए हमने कितना एंगल बनाना है 75। तो इसका तरीक़ेकार भी काफ़ी सिंपल है। तो बी पर हमने कैसे बनाना है, सबसे पहले हम अपने कैंपस का फिर से साइज चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। आपने क्या करना है, ये जो डॉट डॉट और इस आर्क में क्रॉस हो रही है यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना जो कैंपस है वो यहाँ पर हम प्लेस करेंगे। आपने क्या करना है, पहले हमने यू आर्क लगा देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यही जो हमारे पास कैंपस होगा यहाँ पर आपने इसको क्या करना है, प्लेस करना है। फिर यहाँ पर हमने फिर से इसको क्रॉस कर देना है। इसको आर्क में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ सके। हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। अब ये जो क्रॉस हो रहा है, कहाँ पर क्रॉस हो रहा है, अब इसको हम क्रॉस करवा देते हैं। बिल्कुल आपने इसके बीच में से क्रॉस करवाना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको क्रॉस करवा देते हैं। मैंने इसको यहाँ पर फिर से क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। तो ये आपका क्या है 75 एंगल है। अब इसको चेक करते हैं। हमने डी फिर से प्लेस कर दिया। डी जैसे ही हमने प्लेस किया तो देखें ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट डी प्लेस हुआ। ये हमारे पास क्या है 70 है और ये 80 है। इन दोनों के बीच में क्या आता है 75। तो हमारे पास ये बिल्कुल 75 में, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल इसमें क्रॉस होके आ रहा है और बी के साथ हमारे पास प्लेस हो गया। तो ये हमारा एंगल बिल्कुल करेक्ट है। हमने बी पर एंगल कितना बनाना था 75, तो हमारा 75 एंगल बन गया। अब इस वाले को हमने क्या नाम देना था, इसको हमने नाम देना था सी का। तो इसको हमने नाम दे दिया सी का। ये वाला एंगल हमारे पास किसका बना 75, क्या बना 75 डिग्री। और ये वाला एंगल हमारे पास किसका बना 45 डिग्री। ये लिखना आपको लाजमी है। तो हमारा ये जो सवाल है वो डायग्राम की हद तक मुकम्मल हुआ। अब जो जो चीज़ें हमने यहाँ प्रैक्टिकली की हमने वही तमाम यहाँ पर अब इंग्लिश में लिखना है। याद रखिए अगर सिर्फ आप ये वाला हिस्सा करेंगे तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, इंग्लिश के भी आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। तो आपको पूरा सवाल करना होगा। इंग्लिश काफ़ी आसान है। जो जो काम हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली किया वही हमने क्या करना है इंग्लिश में अब लिखना है। आपने इस फॉर्म का एक हेडिंग दे देना है। उसके बाद जो जो काम हमने यहाँ पर किए उसको हमने इंग्लिश में लिखना है। तो पहला पॉइंट, सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने ए और बी के दरमियान एक लाइन लगाया। लाइन सेगमेंट कितना 8.3 सेंटीमीटर का। तो ये हमने लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट।
ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए और बी के दरमियान हमने लगाया ऑफ कितना 8.3 सेंटीमीटर का, हमने 8.3 सेंटीमीटर का सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद हमने सेकंड क्या किया, हमने सेकंड ए पर 45 डिग्री फाइंड आउट किया। तो हम अब ये लिखेंगे, मैं लिखूंगा 8 ए पर हमने ड्रॉ एन एंगल, हमने एक एंगल ड्रॉ करना है, कर दिया हमने ऑफ 45 डिग्री का, ठीक है। हमने 45 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर दिया, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ कॉम्पस, ठीक है। किसके ज़रिए, प्रकार के ज़रिए हमने उसको फाइंड बनाया। प्रकार उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉम्पस कहते हैं। तो हमने कॉम्पस के ज़रिए बनाया। अब हम क्या लिखेंगे, ए पर हमने एक्सटेंडेड आर्म, हमने क्या किया, फिर 45 एंगल जैसे हमने बनाया उसके बाद हमने यहाँ पर एक लाइन लगा दी, एक आर्म, आर्म मतलब हाथ या लाइन आप कह सकते हैं, ठीक है। हमारे पास इस दफ़ा इस लाइन का जो सेंटीमीटर था वो हमें नहीं बताया गया था, यह हमने खुद से इतना बड़ा लगा दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए से सी के तरफ हमने एक लाइन लगाया। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, मैं लिखूँगा एक्सटेंडेड, बढ़ाना, एक्सटेंडेड का मतलब क्या है, बढ़ाना, आर्म, आर्म हाथ, मगर यहाँ लाइन हम कहेंगे, हमने लाइन लगाया, ठीक है। एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द एंगल, ऑफ द एंगल, किस एंगल से, ए के एंगल से हमने पहले लाइन लगाया, ऑफ द एंगल 8 पॉइंट ए, ठीक है। कौन से पॉइंट पर, ए के पॉइंट पर हमने यहाँ से वहाँ लाइन लगाया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने बी पर 75 डिग्री फाइंड आउट किया था, ठीक है। बी पर हमने क्या फाइंड आउट किया, 75 डिग्री। अब यहीं हम लिखेंगे, मैं क्या लिखूँगा, 8 बी ड्रॉ एन एंगल, 8 बी ड्रॉ एन एंगल, हमने क्या किया, बी पर एक एंगल ड्रॉ किया, कितने डिग्री का, 75 डिग्री का हमने एक एंगल ड्रॉ किया। विद द हेल्प ऑफ कैंपस, किसके ज़रिए हमने ड्रॉ किया, कैंपस के ज़रिए। अब हम ये लिख के विद द हेल्प ऑफ कॉम्पस, ठीक है, हमने उसके ज़रिए इसको फाइंड आउट कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, बी से यहाँ पर जो 75 एंगल हमने फाइंड आउट किया था वहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन लगा दिया। यहीं अब इंग्लिश में लिखेंगे, मैं क्या लिखूँगा, एक्सटेंडेड, हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सटेंडेड द आर्म, एक्सटेंडेड द आर्म, हमने लाइन लगाया ऑफ द एंगल, ऑफ द एंगल 8 पॉइंट बी, हमने कौन से पॉइंट से लाइन लगाया, बी के पॉइंट से हमने एक लाइन लगाया, यहाँ इस तरफ हमने लगा दिया। अब आर्म्स ऑफ द एंगल क्या होगा, ए और बी के जो दो लाइंस है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में क्या हुआ, हमारे पास कैंसिल हो, आपस में क्रॉस हुए, ए का लाइन और बी का लाइन यहाँ इस पॉइंट पे क्या हुए, क्रॉस हुए। अब यही हमने लिखना है, पॉइंट नंबर 6 हम लिख लेंगे, मैं लिखूँगा आर्म्स, आर्म्स लाइन यहाँ कहा, लाइंस को कहा गया है आर्म्स ऑफ एंगल ए, जो एंगल ए का लाइन है, और एंड बी, जो बी का लाइन है, इंटरसेक्ट्स, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो हमने यही लिखा, देखिए ए का लाइन और बी का लाइन यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मैंने यही लिखा, ईच अदर, एक दूसरे को, ईच अदर 8 पॉइंट सी, कौन से पॉइंट पर, सी वाले पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो हमने यही लिखा। अब लास्ट हमारे पास क्या होगा, हम एंड पे क्या लिखेंगे, एंड पे हम लिखेंगे हेंस, मैंने लिखा हेंस ट्राइंगल, हिन ट्राइंगल ए बी और सी इज द रिक्वायर्ड, जो हमारे पास इन तमाम के बाद हमारे पास क्या बना, ट्राइंगल बना। हम ये लिखेंगे। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ।